बंटी और बबली को बुलेट था पसंद, कस्तूरबा पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। मुंबई की बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट चोर बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। दोनों केवल बुलेट बाइक की चोरी किया करते थे। नवंबर से जनवरी महीने के बीच इन बुलेट चोरों ने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद से 3 बुलेट की चोरी की और चौथे की चोरी से पहले कस्तूरबा पुलिस ने रंगे हाथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बुलेट चोर बंटी बबली के पास से 3 बुलेट बरामद किया है, जो दोनों ने चोरी करने के बाद नासिक के ओझर गांव में 25,000 रुपए में बेच दिया था। कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट खरीदार को भी गिरफ्तार किया है, जो बिना पेपर के बुलेट बाइक को खरीदा था। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन से बुलेट बाइक चोरी की वारदात में पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में चोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। कस्तूरबा पुलिस ने सीसीटीवी और तांत्रिक विश्लेषण के जरिए ट्रैप लगाकर बंटी और बबली को चौथे बुलेट चोरी से पहले गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर बुलेट चोर महेश भालचंद्र खापरे, उम्र 27 वर्ष, जो मुराबाद थाने का रहने वाला है, के ऊपर वांछित इगतपुरी और बदलापुर में 5 बाइक चोरी के केस दर्ज हैं। आरोपी महेश 15 महीने जेल में रहने के बाद छूट कर आया था। ये आरोपी इतना शातिर है कि इसे बुलेट चुराने में केवल 5 मिनट लगता है। कस्तूरबा पुलिस ने आरोपी साकिना बानो, मोहम्मद अनीस गोसी, उम्र 22 और बाइक खरीदार ललित किशन पवार, उम्र 19 को भी गिरफ्तार किया है। बुलेट चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए लड़की को पीछे बैठाकर चेक पोस्ट पार किया करता था। मुंबई की बोरीवली कस्तूरबा से ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। वो तो सही में बंटी बबली है। नवंबर 22 से लेके लगातार कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में बुलेट चोरी हो रहा था। लगातार 3 क्राइम हो गए, तीनों भी बुलेट चोरी हो गया और वो भी एक ही एरिया से चोरी होता था। तो हमें तो पता नहीं चलता था कि ये कौन है। आने वाले जाने वाले सब सीसीटीवी हम चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आखिरी बुलेट का हमें सुराग मिला, तो उसको पहचानने वाले नहीं थे, वो एरिया में नया था, इसलिए उनको पहचानने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, फील्डिंग लगाई। वो जब चौथे बुलेट के चक्कर में आया तब उसको हमने रेया में पकड़ा, फिर उसको ही उसके विजुअलाइज दिखाए, तो फिर वो सरेंडर हो गया कि यस मैं हूं। सर, आरोपी बहुत ही शागिर्द है, 13 महीने जेल में रह चुका है। इगतपुरी, वाशिम, थाने, बदलापुर, इस सब जगह पे उसके लगभग 5 गुने यही टाइप के दाखिल है। बुलेट का चाबी की जरूरत नहीं, उसको बुलेट तो एकदम सीधी गाड़ी है, उसको डायरेक्ट करके वो थोड़ा बाहर निकाल के फिर स्टार्ट करके बाहर निकाल के बाद वो लड़की को पीछे बिठाता था और फिर बाकायदा पुलिस के नाकाबंदी से भी जाएगा तो पुलिस ज्यादातर कोई लेडीज है तो नहीं रोकती है, तो इसका फायदा उठा के वो आमतौर पे चोरी करके यहाँ से निकल जाता था। मुंबई के बाहर ओझर, जैसे कि नासिक के वो बाजू में एक 10-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ओझर नाम का सिटी है, वहां जाके वो बुलेट बेचता था। सर, कितने में बेचता था और कहाँ वारदात किया है? नई बुलेट लेने के जो है तो 2 लाख के ऊपर प्राइस है उसका, लेकिन ये चोरी का बुलेट लगभग 20-25 में बेचता था और फ्री होता। सर, बंटी और बबली के अलग अलग बैकग्राउंड क्या है, दोनों को अलग अलग इस केस में रोल क्या बताइए? इसमें जो आप जिसे बंटी बोल रहे हो, महेश खापरे, उसका उम्र है 27 साल, वो मुरबाड का रहने वाला है। वो यही टाइप की चोरी करता है। लगभग 13 महीना वो जेल में रह के बाहर आया था और इसे जो लड़की मिली है उसका लीव रिलेशन था उसके साथ में, उसके साथ शादी करनी है उसको, लेकिन फिर भी चोरी करने को जाता था तो उसको साथ में लेके जाता था। पुलिस से बचने के लिए ये लोग कैसे मुड़े? उसका यम है कि वो एक ही एरिया में नहीं रहते हैं, जैसा कि अभी वो 5 गुना दाखिल है, वहां तो पूरा पहचानने में है। तो अभी राजेंद्र नगर में उसने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया था, उसमें वो रहते थे ताकि ये एरिया में उसको पहचानने वाले कोई नहीं। रात के समय निकलता था और चलते चलते कोई बुलेट दिखी बस उसको धक्का मार के कंपाउंड के बाहर निकलता था और डायरेक्ट करके वो चालू करता था। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 बुलेट उसने चुराई थी, तीनों की 3 बुलेट हमने ओझर से रिकवर किए हैं। जिसे बेचा है उसको भी लाए हैं और उसको भी पहली बुलेट दिया तो उसको मालूम नहीं था चोरी का है, लेकिन दूसरी और तीसरी बुलेट उसको बेचा
तो उसको मालूम था कि ये चोरी का बुलेट है। चोरी का होने के बाद भी वो खरीदता था विदाउट पेपर का। मुझसे खरीदने वाले भी विदाउट पेपर खरीदते, तो इसीलिए उसको पेपर का कोई टेंशन नहीं था। इसीलिए वो 25,000 में बुलेट देता था, क्योंकि उसके साथ कोई पेपर नहीं देता था। इस घटना से मुझे मेरे बुलेट चलाने वाले भाइयों को एक संदेश देना है कि आप जब बुलेट पार्क करते हो ऑफिस के नीचे या घर के नीचे, तो जरूर उसे लॉक करिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए कि बुलेट कोई चोरता नहीं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी बुलेट खड़ी करते हो लॉक किया करो। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।